पढ़ा, अभी तक जो हमने रेडिएशन प्रेशर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, क्या फील किया कि कहीं पे कोई सरफेस है, कहीं पे कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जो लाइट है वो कैसे आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है। लेकिन अगर ये रेडिएशन अभी कैसे फॉल कर रही थी, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही थी। अगर ये रेडिएशन में ये जो लाइट है ये परपेंडिकुलरली फॉल नहीं करके किसी एंगल से इंसिडेंट हो इस सरफेस पे, तो क्या सिचुएशन होगा। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो हेडिंग को हम लिख लेते हैं। लेट्स राइट द हेडिंग। फोर्स, आप लोग भी कॉपी में लिखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट when incidenting by an angle थीटा। ठीक है, थीटा मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। ये आपका आज का हेडिंग है और इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको हमेशा समझिए, थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जो लाइट है वो कैसे इंसिडेंट कर रहा था, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा था। लेकिन अभी जो लाइट है वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट नहीं करके कैसे इंसिडेंट करने वाला है, किसी एंगल से। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है, किसी एंगल थीटा से, मान लीजिए किसी एंगल थीटा से ये इंसिडेंट करने वाला है, तो कितना रेडिएशन प्रेशर होगा। आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, दिस इज आवर टॉपिक, ये हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि जब किसी सरफेस पे लाइट बीम्स आती है या रेडिएशन आता है तो वो परपेंडिकुलरली सरफेस पे फॉल कर रहा था। अब सोचो, अगर ये रेडिएशन सरफेस पे फॉल करे किसी इंसिडेंस एंगल थीटा के साथ, जैसे मान लीजिए आपका एक सरफेस है, जैसे कि आपका एक सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, जहां पे लाइट रे फॉल करने वाला है। ये लाइट रे जो यहाँ पे फॉल करता है वो एक एंगल थीटा के साथ फॉल कर रहा है। कितने के साथ फॉल कर रहा है, एक एंगल थीटा के साथ फॉल कर रहा है। ठीक है, सोचिए ये एंगल थीटा के साथ ये फॉल कर रहा है लाइट रे। ठीक है, मैंने इसके पैरेलल लाइट बनाया है, टोटल एक दूसरे के पैरेलल है। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेडिएशन है, ये थीटा के साथ इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी इंसिडेंट ये जो आ रहा है इसका इंटेंसिटी कितना है, आई, इंटेंसिटी कितना है आई, और वेवलेंथ कितना है, लेम्डा। वेवलेंथ कितना है, लेम्डा। दो चीज आपको पता है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ। चलिए, एक बात हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जो प्रेशर वाला टर्म होगा, जो प्रेशर वाला टर्म होगा वो हमेशा किस कंपोनेंट को लेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेगा। ठीक है, उस पे, उस सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करना चाहिए। तो जो एनर्जी होगा यहां पे, जो एनर्जी इंसिडेंट करेगा, एनर्जी इंसिडेंट हम लिखे पर यूनिट टाइम, तो कितना हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा। पहले क्या था, आई ए था, लेकिन अभी उसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा। अभी उसका, पहले तो आई ए था लेकिन अभी आई ए ना होके इधर वाला कंपोनेंट आएगा। अभी आई ए ना होके इधर वाला कंपोनेंट आएगा जो इस पे परपेंडिकुलरली सरफेस पे आए, तो क्या हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग क्या हो जाएगा पर सेकेंड, कितना हो जाएगा। पहले क्या था, आई ए लेमडा बाय एच सी, यही था ना। लेकिन इसमें अब कौन सा कंपोनेंट जुड़ जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तीनों केस फिर से हम लेते हैं। केस वन हमारा क्या था, याद कीजिए, हमारा केस वन क्या था। यहां तक आपको डोंट
आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत होगा। ये cos थीटा क्यों आया? क्योंकि हमने कौन सा वाला कंपोनेंट लिया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस का कंपोनेंट लिया। परपेंडिकुलर टू द सरफेस का कंपोनेंट लिया। पहले क्या था? आईए था, एनर्जी पावर था ना यार, आईए था। अभी क्या हो गया? आईए cos थीटा। वैसे ही नंबर ऑफ फोटोन पहले क्या था? आईए लैम्डा बाय एस सी। अब क्या हो जाएगा? आईए लैम्डा बाय एस सी बाय इंटू cos थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब तीनों केस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। वही जो तीनों केस, इसलिए मैंने बोला था पढ़ के आइएगा एक बार। तीनों केस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला केस क्या था, याद कीजिए। हमारे पास पहला केस क्या था? आई थिंक आपको याद होगा पहला केस। व्हेन, केस वन है हमारा, ये केस वन है। व्हेन r इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 0, मतलब परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग, all the photons are reflecting, no absorption। यही है ना, नो एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास जो सरफेस है उस सरफेस को हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सरफेस है उस सरफेस को हम देख लेते हैं। ये मान लो सरफेस है, ठीक है, दिस इज द सरफेस। यहां पे फोटोन्स आ रहे हैं, यहां पे सॉरी, यहां पे फोटोन्स आ रहे हैं। सोचो यहां पे फोटोन्स है, ये फोटोन्स है। ये फोटोन जो है ये आ रहे हैं किस, कैसे? इधर की ओर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ही आए हैं ना। हमारा तो लाइट जो है हमारे पास ऐसे ही आया है ना। देखिए एक मिनट जस्ट वेट कीजिए, दिखा देता हूं। लाइट जो है हमारे पास, जो लाइट आया है, इंसिडेंट हुआ है, वो ऐसे ही इंसिडेंट हुआ है ना, ऐसे ही इंसिडेंट हुआ है ना, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। तो अगर जब यहाँ पे आया है ये लाइट, ये लाइट के अंदर क्या है? फोटोन है बाबू। फोटोन जब आया है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? एच बाई लेमडा। कितना होगा? एच बाई लेमडा। अच्छा, जब ये आया है फोटोन, तो फोटोन वापस भी जाएगा, तो वापस किस पाथ से जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर फोटोन आया है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है और सबके सब रिफ्लेक्ट किया है, तो फोटोन वापस इस ऐसे चला जाएगा। आई थिंक कि फोटोन ऐसे चला जाएगा। तो फोटोन बाबू, ये जो फोटोन है इधर की ओर चला गया, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा? पी फाइनल क्या हो जाएगा? एच बाई लेमडा। अच्छा, एक बात बताइएगा आप मुझे, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा? सबसे पहली बात, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अच्छा, पी फाइनल, पी फाइनल किधर की ओर है बेटा? पी फाइनल किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द सरफेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द सरफेस मतलब इसके अलोंग हमको कंपोनेंट लेना है, एक और इसके अलोंग हमें कंपोनेंट लेना है। तो पी फाइनल का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एच बाय लेमडा कॉस थीटा माइनस पी इनिशियल। पी इनिशियल कहां पे है आपको? पी इनिशियल आपको यहां है। इसका कंपोनेंट इसके अलोंग फिर से लेना होगा, इसके अलोंग फिर से लेना होगा, तो क्या हो जाएगा? एच बाई लेमडा कॉस थीटा। लेकिन ये नीचे की ओर है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस साइन आएगा क्या? माइनस एच बाई लेमडा कॉस थीटा। तो क्या हो गया? 2h बाय लेमडा कॉस थीटा। प्लस की माइनस में आया? यहाँ पे प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आया। अगर प्लस आया तो ये किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है किसको ट्रांसफर हो जाएगा? सरफेस को हो जाएगा। दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द सरफेस। चेंज इन मोमेंटम ये निकल के आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
चेंज इन मोमेंटम ये निकल के आ गया। तो ये चेंज इन मोमेंटम किसको ट्रांसफर होने वाला बेटा? सरफेस को। जब ये सरफेस को ट्रांसफर होने वाला है तो हम एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं क्या? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, याद कीजिए फॉर्मूला, याद कीजिए क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना बेटा? ये एक फोटोन के द्वारा है, 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा। ये एक फोटोन के द्वारा है। और नंबर ऑफ फोटोन कितना है? अभी हमने नंबर ऑफ फोटोन कितना लिखाया है? आइए कॉस थीटा बाय एच सी। तो एवरेज फोर्स निकल के कितना आ जाएगा? एवरेज फोर्स निकल के आ जाएगा 2IA कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, कैंसिल हो रहा है यहाँ पे एच बाय, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, लेमडा भी था ना यहाँ पे, एक लेमडा, 2h बाय लेमडा, ठीक है। हाँ, तो लेमडा लेमडा भी कैंसिल हो रहा है, 2IA cos स्क्वायर थीटा बाय सी, ठीक है। दिस इज द एवरेज फोर्स। ये आपका एवरेज फोर्स निकल के आएगा। अच्छा, ये फोर्स किधर की ओर है? जो चेंज इन मोमेंटम था वो ट्रांसफर हो गया किसको? सरफेस को। तो एवरेज फोर्स किधर की ओर आ गया? नीचे की ओर आ गया। तो हम रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं क्या? रेडिएशन प्रेशर निकाल सकते हैं। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन प्रेशर? एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2I cos स्क्वायर थीटा बाय सी। ए कैंसिल हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। आई थिंक इट इज इजी, ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। केस 2 क्या था? याद कीजिए। R इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1, मीन्स नो रिफ्लेक्शन, all photons are absorbed। सारा का सारा फोटोन क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। सिचुएशन हमारे पास है कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज आवर सरफेस, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। चलिए, इस सरफेस पे लाइट रेज आ रही है या बीम्स आ रहा है, आप जो बोल दें। इस सरफेस पे बीम आ रहा है ऑब्लिक्यूली, मीन्स यू कैन से बाय एन एंगल ऑफ थीटा, इंसिडेंट कर रहा है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इंसिडेंट किया, ठीक है। चलिए, इस बीम में क्या है? फोटोन है। इस बीम में क्या है? फोटोन है। ये जो इंसिडेंटिंग बीम है इसमें है क्या? फोटोन। फोटोन किधर की ओर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? एच बाई लेमडा। कितने एंगल पे है बेटा? ये एंगल थीटा है। और ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा फोटोन क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो पी फाइनल क्या हो जाएगा? पी फाइनल क्या हो जाएगा? 0। अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, अगर किसी को चेंज इन मोमेंटम निकालना डेल्टा पी, तो पी फाइनल माइनस, वेट एक मिनट, ये बंद हो गया है थोड़ा,
तो क्या निकालना होगा? वेट मोमेंट, थोड़ा ये शेयर के लिए चला गया है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है? 0 माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा? नीचे की ओर है तो माइनस एच बाय लेमडा कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? एच बाय लेमडा कॉस थीटा। ये चेंज इन मोमेंटम है। और दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू वेयर? सरफेस। और ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसके आगे में ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर टू सरफेस। तो अगर हमें एफ एवरेज निकालना है, एवरेज फोर्स निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिखते हैं। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? एच बाई लेमडा कॉस थीटा। कितने फोटोन्स के लिए? एक फोटोन के लिए। और नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है? नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है? आई ए कॉस थीटा इंटू लेमडा बाय एच सी। जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। लेमडा लेमडा कैंसिल, एच एच कैंसिल। तो अगर इसे कैलकुलेट करके लाओगे तो आ जाएगा आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। ठीक है, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, कोई बात नहीं है। चलिए, अगर हमें प्रेशर निकालना हो, यहां पे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। प्रेशर निकालना हो, कौन सा प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर। अगर हमें रेडिएशन प्रेशर निकालना हो तो एवरेज प्रेशर डिवाइडेड फोर्स एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया करना होगा। तो क्या निकल के आ जाएगा? आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। ठीक है, ये एवरेज फोर्स जो है, यहां पे जो एवरेज फोर्स है, एग्जैक्ट ये एवरेज फोर्स क्यों हमने निकाला है? क्या ये टोटल एवरेज फोर्स है क्या? नहीं, ये टोटल एवरेज फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, नॉट द टोटल एवरेज फोर्स। अगर टोटल एवरेज फोर्स निकालना है तो मैं उसकी भी बात करूंगा अभी। क्यों हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया? क्योंकि प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, इसको मैं जनरलाइज करूंगा अभी थोड़े टाइम के बाद। जस्ट जनरलाइज करके मैं आपको बता देता हूं कि अगर काइनेमेटिक्स के हिसाब से आप सोचते हैं तो कैसे सोचिएगा। देखिए, मैं बताता हूं आपको यहाँ पे, जस्ट एक सेकेंड। आई होप आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको काइनेमेटिक्स के अनुसार इसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए, एकदम जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ क्यों हमने वो कंपोनेंट क्यों लिया। देखिए, इस बॉक्स के अंदर है, आप देखते जाएं। हमारे पास एक सरफेस था थोड़े टाइम पहले, एकदम देखते जाइएगा, बिल्कुल आसान है और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस सरफेस पे लाइट आई बाबू, ऐसे करके फॉल किया है। ठीक है, लाइट आई, ये ऐसे करके फॉल किया। चलिए, इंटेंसिटी है इसका आई, वेवलेंथ है लेमडा। दो चीजें पता है, इंटेंसिटी और लेमडा। ठीक है, क्या क्या पता है? इंटेंसिटी और लेमडा, दो चीजें आपको पता है। ये एंगल कितना था बेटा? ये एंगल कितना था जब लाइट आया था? तो ये एंगल कितना था? थीटा। अच्छा, इस पे लाइट जो आया, लाइट क्या है? फोटोन का है। लाइट में क्या है? फोटोन है। फोटोन के पास इनिशियल मोमेंटम कितना? एच बाई लेमडा। और फाइनल मोमेंटम कितना? 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मीन्स 0 माइनस माइनस एच बाई लेमडा। मैंने कंपोनेंट नहीं लिया, एच बाई लेमडा। ये एच बाई लेमडा जो है किस डायरेक्शन में है? जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो सरफेस को ट्रांसफर होगा, सरफेस को किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा? कोई बता सकता है? सरफेस को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, इस डायरेक्शन में सरफेस को जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो जो फोर्स लगने वाला है हमारा, जो हमारा फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स भी एवरेज फोर्स जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा।
एवरेज फोर्स जो होगा उसी डायरेक्शन में होगा, उसका वैल्यू होगा चेंज इन मोमेंटम मींस h बाय लेमडा, ठीक है, h बाय लेमडा एक फोटोन के द्वारा। अगर टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकालोगे तो आई ए कॉस थीटा इंटू लेमडा बाय एच सी, तो कैंसिल कर देते हैं एच एच को और लेमडा को, तो हो जाएगा आई ए कॉस थीटा बाय सी। और ये किस डायरेक्शन में फोर्स है, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि प्रेशर जो है वो प्रेशर हमेशा डिफाइंड होता है किस कंपोनेंट के लिए, प्रेशर जो है वो प्रेशर हमेशा डिफाइंड होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। किस कंपोनेंट के लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हमेशा प्रेशर जो है डिफाइंड होता है। तो हम जो है इस फोर्स का प्रेशर, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, pressure is always defined for F परपेंडिकुलर, ठीक है। तो F परपेंडिकुलर बेटा किस साइड में है, F परपेंडिकुलर बेटा इस साइड में है। तो F परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये जो फोर्स है इसका ये एंगल थीटा, मतलब F एवरेज कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी। अब ये किधर की ओर हो गया, अब ये नीचे की ओर हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें रेडिएशन प्रेशर निकालना अगर हो, अगर तुम्हें रेडिएशन प्रेशर निकालना हो तो आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रेशर नीचे की ओर होगा। तो समझ गए क्यों हमने एवरेज फोर्स निकाला और जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों निकाला, ये बात समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आ गई समझ में, बताइए। टोटल यहां जो देखो, एक मेरी बात समझो, मेरी बात पहले समझो। मैंने जो फोर्स निकाला सबसे पहले एवरेज फोर्स, वो एक फोटोन के लिए निकाला, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना एवरेज फोर्स, मैंने एक फोटोन के लिए निकाला। लेकिन सब फोटोन मिलकर कितना फोर्स लगाएगा उसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। अरे अकेले अकेले ऋतु 5 न्यूटन का फोर्स लगाई और 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां मिलकर 5-5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगी, तो 10 × 5 हो जाएगा 50 न्यूटन। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटोन से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि टोटल फोटोन मिलकर कितना फोर्स लगा रहा है। बात आ गई समझ में, बोलो हिमांशु, समझ में आ रहा है, यहां तक का नोट्स रेडी है, ठीक है। फिर चलो तीसरा केस पे आते हैं, केस नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा काइनेमेटिक्स ही है, कोई सिर्फ हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने वहां से सीखना है। एनसीईआरटी में तो आपके दिया भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसका मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। केस 3, केस 3 क्या लिए थे, याद है क्या आपको, केस 3, ठीक है। केस 3 की बात करते हैं, आर को ले लेते हैं, आर, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - r, क्यों हमने पढ़ा है ए प्लस आर इज इक्वल टू 1, एब्जॉर्बिव पावर प्लस रिफ्लेक्टिव पावर इज इक्वल टू 100%। चलिए सिचुएशन हमारे पास क्या है, उस सिचुएशन को थोड़ा हम देख लेते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस आपको दिख गया होगा, इस सरफेस पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, इस सरफेस पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, लाइट रे आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइट रे इस सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट भी हो रही है, मैंने एक लाइट रे बनाया है, बहुत सारा लाइट रे हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस पे लाइट रे आके रिफ्लेक्ट हो रही है,
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। लाइट रे आई और लाइट रे इस सरफेस से रिफ्लेक्ट कर गई, थीटा एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। जो आए थे वो क्या था, फोटोन था, जो चला गया वो फोटोन है, कुछ फोटोन रह भी गया। देखो मैंने शो किया है, फोटोन इंसिडेंट हुआ है, फोटोन आया है, ठीक है, फोटोन आया है, फोटोन चला गया है और कुछ एब्जॉर्ब हो गया है। तीनों चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। तो जो फोटोन आया है उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी, ठीक है। जो फोटोन आया है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड निकालते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या था याद कीजिए, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या था याद कीजिए, आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू कॉस थीटा, यही था ना, ठीक है। फिर से नंबर ऑफ फोटोन के बारे में लिख देते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ फोटोन्स, फिर से इस टर्म को लिखते हैं, समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों किया। आई ए लेमडा बाय एच सी इंटू कॉस थीटा। यहां पे आर है, देखो यहां पे आर मतलब आर टाइम्स फोटोन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वन इंटू आर, और नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू वन माइनस लेमडा, सॉरी वन माइनस आर, वन माइनस आर। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब एक फोटोन रिफ्लेक्ट कर रहा था तो कितना फोर्स लगा रहा था, चेंज इन मोमेंटम क्या था, रिफ्लेक्टेड फोटोन्स के कारण चेंज इन मोमेंटम क्या था, 2h बाई लेमडा कॉस थीटा था क्या, याद कीजिए। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स, और नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है, आई ए लेमडा बाय एच सी कॉस थीटा इंटू आर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए जल्दी। देखिए तो एच एच कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच के आ गया, टू आई ए आर कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, और ये फोर्स किधर की ओर, नीचे की ओर, फोर्स किधर की ओर, नीचे की ओर। अब फोर्स ड्यू टू, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए कितना था, कितना चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, एच बाई लेमडा, ओनली एच बाई लेमडा, हम कोई कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं ले रहे हैं, एवरेज फोर्स ले रहे हैं। तो कितना था, एच बाई लेमडा इंटू नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन कितना है, आई ए लेमडा बाय एच सी कॉस थीटा इंटू वन माइनस आर। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, लेमडा लेमडा बेटा चला गया, ठीक है। उसके बाद एच एच चला गया, तो बच के आ गया आई ए, ओके, कॉस थीटा बाय सी इंटू वन माइनस आर। और ये फोर्स किधर की ओर है, याद कीजिए, इधर की ओर था क्या, ये फोर्स, ये फोर्स किधर की ओर था, इधर की ओर था ना, एक फोर्स इधर की ओर था,
ये ड्यू टू रिफ्लेक्टेड इधर की ओर है और एफ एब्जॉर्ब इधर की ओर है कि नहीं है, और एंगल थीटा है। गौर से देखिएगा, जो सरफेस पे एफ एब्जॉर्ब किधर की ओर है, इधर की ओर है एफ एब्जॉर्ब, ठीक है, एफ एब्जॉर्ब इधर की ओर है, और एफ रिफ्लेक्टेड किधर की ओर है, रिफ्लेक्टेड के कारण किधर की ओर है, नीचे की ओर है। यहां पे देखिए मैंने किया है नीचे की ओर, एफ रिफ्लेक्टेड, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो नेट फोर्स किधर की ओर लगेगा बेटा, अरे नेट फोर्स किधर की ओर लगेगा, कहीं इधर की ओर लगेगा नेट फोर्स, एफ नेट इधर की ओर लगेगा। तो एफ नेट हम निकालें, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू रूट ओवर क्या क्या, एफ रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर प्लस एफ एब्जॉर्ब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ रिफ्लेक्टेड इंटू एफ एब्जॉर्ब। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आई थिंक। क्यों, दोनों वेक्टर है, दोनों फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने रिजल्टेंट लिया है, ठीक है, हमने वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट लिया है। वैल्यू हम पुट करते हैं तुम्हारे सामने, देखते जाओ। एफ रिफ्लेक्टेड का वैल्यू क्या है, 2ia r cos स्क्वायर थीटा बाय सी का स्क्वायर इंटू एफ एब्जॉर्ब का वैल्यू क्या है, ia cos थीटा बाय सी इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ia r cos स्क्वायर थीटा बाय सी इंटू ia cos थीटा बाय सी इंटू 1 माइनस आर। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे बढ़िया से तो पता है क्या लास्ट में आंसर आएगा, मैं लास्ट आंसर लिख दे रहा हूं आपके सामने, जो लास्ट आंसर आने वाला है, कहां पे टू छोड़ दिया, यहाँ पे तो है, हाँ ले चल डाल दिया मैंने, ठीक है। तो एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा आई ए कॉस थीटा बाय सी डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय सी रूट ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4r इंटू r माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द एफ नेट, ये एफ नेट का वैल्यू है, ठीक है, ये एफ नेट का वैल्यू है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बाकी का वेक्टर का काम आपको पता होना चाहिए, अगर आपको वेक्टर पता है तो काम बन सकता है, ठीक है। अगर आपको इसी में बोले रेडिएशन प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि फाइनली तो हम प्रेशर निकालते ही हैं, अगर आपको बोले प्रेशर निकालने के लिए तो प्रेशर किसके किसके कारण होगा, प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन्स होगा कि नहीं होगा, बताइए, रिफ्लेक्टेड जो है जो के कारण प्लस प्रेशर ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन्स। अच्छा, रिफ्लेक्टेड फोटोन कौन कौन है, एफ रिफ्लेक्टेड निकाल देंगे बाय ए प्लस एब्जॉर्ब एफ एब्जॉर्ब बाय ए। अच्छा, एफ रिफ्लेक्टेड कितना है जल्दी बताइएगा कोई, एफ रिफ्लेक्टेड बाय ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ir कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी, और एफ एब्जॉर्ब निकालेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक है, आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी इंटू 1 माइनस आर, बस हो गया। तो अगर मुझे रेडिएशन निकालना हो तो इसका फाइनल फार्मूला क्या आएगा, इसका जो फाइनल फार्मूला आने वाला है वो आने वाला है आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
बाय सी इंटू 1 प्लस आर. ओके, दिस विल द फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन. आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगा. मैटर वेव्स, इसके बारे में बहुत नहीं बताना है, आराम से क्वेश्चंस बनता है इसका और कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है, एनी हाउ इसका दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं है. डी ब्रॉगली साहब थे, ठीक है. डी ब्रॉगली साहब ने 1924 में बताया कि कोई भी मैटर का, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम मैं लिख देता हूं जिन्होंने ये बातें की. डी ब्रॉगलीज. डी ब्रॉगली साहब थे. डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि अगर रेडिएशन का दो नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, तो वैसे ही मैटर का भी दो नेचर होगा. एक पार्टिकल नेचर होगा, दूसरा वेव नेचर होगा. पार्टिकल नेचर है इसको बताने की जरूरत नहीं है, लोग फील करते हैं कि वो पार्टिकल है, लेकिन ये जो मैटर है ये वेव्स भी है, कोई पार्टिकल से वेव भी निकल रहा है. इसको बताने का काम डी ब्रॉगली साहब ने किया था. उन्होंने 1924 में, ठीक है, उन्होंने 1924 में मैटर वेव्स के बारे में जानकारी दी. ठीक है, मैटर वेव्स के बारे में जानकारी दी. कैसे जानकारी दी? उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला ये सुन लो. उन्होंने बोला कि एवरी मैटर is associated with वेव. हर मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड है विद इफेक्टिव वेवलेंथ इफेक्टिव वेवलेंथ कितना है? लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी. ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी. दिस इज द इफेक्टिव वेवलेंथ. और इस वेवलेंथ को पता है क्या बोला गया बाद में? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. इस वेवलेंथ का नाम दिया गया डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. और एग्जाम में बहुत निकालने के लिए आता है ये कि डी ब्रॉगलीज का वेवलेंथ बताइए कितना है. ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम. पी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम. और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच बाय एम भी. ठीक है, एच, एम का मतलब क्या? रिलेटिव मास. तो एम को क्या लिख सकते हैं? अरे एम को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइएगा? एम नॉट इंटू 1/v² / c² लिख सकते हैं क्या? एम नॉट बाय लिख सकते हैं, इंटू भी मैंने बताया भी था. चलिए, तो दिस इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. इसे भी आप नोट कर लें कॉपी में. और बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में जब इसका न्यूमेरिकल बनाइएगा, क्योंकि फ्री में मार्क्स देके जाता है. ठीक है, तो मतलब नहीं होता है, फ्री में मार्क्स देके जाता है. चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे आगे. दो चीजें लेते हैं, आपने सीख गया है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, याद रखिएगा. दो कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है. एक साइड में हम फोटोन को रखने वाले हैं और दूसरे साइड में हम पार्टिकल को रखने वाले हैं. ओके, दूसरे साइड में हम पार्टिकल को रखने वाले हैं. एक साइड में हम फोटोन को रखते हैं. लेट्स सी फोटोन, इधर फोटोन है और इधर पार्टिकल है. फोटोन इज ऑल्सो पार्टिकल. फोटोन के बारे में जो बातें हमने पढ़ी हैं उसको डिस्कस करेंगे और पार्टिकल के बारे में जो बातें हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. फोटोन के लिए P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा पढ़े हैं क्या?
मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। पार्टिकल के लिए लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाय एम भी इज इक्वल टू एच बाय एम नॉट 1/v² बाई c² इंटू भी। ठीक है, दोनों सेम टाइप का दिख रहा है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0, और इसका रेस्ट मास कितना हो गया पार्टिकल का? m0। ठीक है, एनर्जी फोटोन के पास कितनी होती है? एनर्जी की बात करो तो फोटोन के पास एनर्जी कितनी होगी? इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा। और किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी क्या होगी? इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। अगर फोटोन मास ऑफ मूविंग फोटोन कोई बोले निकालने के लिए, एक टर्म है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मास ऑफ मूविंग फोटोन अगर कोई निकालने के लिए बोल रहे हैं, रेस्ट मास 0 है लेकिन मास ऑफ मूविंग फोटोन तो आप निकाल सकते हो। अगर निकालने के लिए बोले तो एनर्जी क्या होता है पता है? mc² इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कर दो। m इज इक्वल टू क्या हो गया? h बाय सी लेमडा। लेकिन ये कौन सा एनर्जी, कौन सा मास है? मूविंग मास है। कौन सा मास है? मूविंग मास है। यहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और इसका जो मास है, मूविंग मास कितना होगा? m इज इक्वल टू m0 √/1/v² बाय c²। यहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, ऑफ पार्टिकल है। तो इतनी चीजें दोनों चीजों में कंपेयर कर लिया, फोटोन और पार्टिकल में। ठीक है, तो पार्टिकल से भी वेवलेंथ, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो अगर फोटोन है तो फोटोन जो है, फोटोन का हमने मोमेंटम निकाल के फोटोन को क्या बना दिया? पार्टिकल निकाल दिया। वैसे ही कहीं पे कोई पार्टिकल है, इसका वेवलेंथ निकाल के इसको क्या बना दिया? पार्टिकल को वेव बना दिया कि पार्टिकल इज ऑल्सो बिहेविंग एज अ वेव। और बाकी का कंपेरिजन आपके सामने है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं सामने में, आसान आसान है। चैप्टर खत्म कर रहा हूं, ठीक है? दिस चैप्टर इज गोइंग टू एंड नाउ, 10 मिनट में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कहीं पे कोई 1 kg का बॉडी है। ठीक है, ये 1 kg का मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है। ठीक है, दिस इज 1 kg बॉडी। ठीक है, एकदम सीधी बात, नो बकवास। ये 1 kg का वो जो बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। पूछा से अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। से अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बताइए कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। ओके, एच 6.637 इंटू 10⁻⁻34 और पी का मतलब एम भी 6.637, 634 या 7 जो बोलो यार, वो 63। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 बाय एम भी, एम का वैल्यू कितना? 1 इंटू 10। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 6.63 इंटू 10⁻⁻, ओके, मीटर। वेवलेंथ है तो मीटर। यहां पे बात तो भैया क्लियर है, ये जो बॉल है, ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ लेमडा
is very very small compared to dimension of ball. डायमेंशन ऑफ बॉल, ठीक है, बहुत छोटा है। क्लियर है? मैं कुछ आगे एज्यूम कराने वाला हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बता दो आगे बढ़े। चलिए देखते जाइए। अभी फिर से क्वेश्चन है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो बेटा है, ये इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो रहा है, ओके। इस इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो रहा है कितने से? 100 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। बोला अगेंस्ट से अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अबाउट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के बारे में बताइए। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं बात करने की, ठीक है, कोशिश करते हैं बात करने की। क्या हुआ? क्या हुआ, 1 मिनट बोले। काहे रुके, क्यों, रीजन? अरे बढ़िया से बोलो ना, ऐसे पागल जैसा बोलती हो, आदमी हो तुम? बनाओ ना, रोका कौन है, मैं भी बना रहा हूँ, तुम भी बनाओ। जब मैंने लेमडा का वैल्यू निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए, जब वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.637 इंटू 10⁻34, पी का वैल्यू एम भी, तो एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू भी 100। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो 0.727 इंटू 10⁻4 आता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कीजिएगा तो इट इज कंपेरेबल टू डायमेंशन, होगा कि नहीं होगा? इट इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट कैलकुलेट इट, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन जो है इसी वेवलेंथ के डायमेंशन के अनुसार है। मतलब सोचो, अगर आप सोचते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अभी पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, वेव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, तो कोई कह सकता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन अगर तुम डी ब्रोगलीज का वेवलेंथ निकालते हो, अगर वो वेवलेंथ निकल के आ जाता है, तो तुम क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं,
वेवलेंथ मूव कर रहा है तो मैटर वेव्स के हिसाब से कि पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी भी इज ऑल्सो अ वेव। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्लियर करवा देता हूं अभी आपको। कहीं पे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको निकालना होगा, ठीक है, आपको निकालना होगा। मैं एकदम इसे इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपको, ठीक है, इसको एकदम ऐसे ही बना के लिखिएगा क्योंकि ये काम देने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन का टाइप आया, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा पहले ये सुन लीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। क्वेश्चन का टाइप पूछेगा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मान लो वो चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, when it is accelerated by v, when it is accelerated by v, कैसे इसको बनाएंगे, सोचते हैं, इसको बनाने का तरीका हम अब सोचते हैं कैसे, अगर ऐसा हो तो कैसे बनाएंगे। एकदम क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने दे दिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे बनने का ये, ठीक है, तब थोड़ा मजा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, P इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, M भी पढ़ा है क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर भी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ पी स्क्वायर कीजिए, कर लिए तो लिखेगा हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर, अगेन हाफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर इंटू एम। ओके, आप लिख सकते हो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर के इंटू एम इंटू टू, इधर चला गया तो टू, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कर दिया हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से सोचते हैं कैसे और कैसे कर सकते हैं, सोचते हैं थोड़ा। P इज इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं क्या, लिख दिए, कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम भी इंटू भी लिख सकते हैं, मीन्स हाफ एम भी का मतलब P इंटू भी इंटू के, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू टू इंटू के इंटू भी। ये फॉर्मूला भी आपके काम का है, कौन कौन सा फॉर्मूला आपके काम का आ गया देख लीजिए, एक ये फॉर्मूला आपके काम का आ गया, एक ये फॉर्मूला आपके काम का आ गया। तो अगर वेवलेंथ निकालना हो, लेमडा, वेवलेंथ ही निकालने बोला था ना, फाइंड द वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाय पी, पी पे या तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए या ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये फॉर्मूला पुट कीजिए, वेलोसिटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कीजिए, एम नहीं दिया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेमडा बाय रूट ओवर टू एम के ई, या लेमडा बाय पी के जगह पे टू के ई इंटू पी, जो फॉर्मूला पुट करना पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए, लेक्चर आ जाएगा ये वीडियो यूट्यूब पे आज ही आ जाएगा, ये डोंट वरी आज ही आ जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, और मॉडर्न खत्म हो जाएगा, मॉडर्न मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा मॉडर्न का।
इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं और सबसे पहला बात करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। फोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय रूट ओवर 2 इंटू एम इंटू के। एम किसका, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही डाल दें। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज। सबसे पहले एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6.63, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34, ओके, इंटू रूट ओवर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एम ही लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू भी, पढ़े थे हमने, हमने पढ़ा है इसे। चलिए अभी आगे बात करते हैं थोड़ा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू भी, ठीक है, भी यहीं पे लिख देते हैं, इसकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, भी यहाँ पे। अगर इसे फाइनली तुम कैलकुलेट करोगे तो फाइनली कैलकुलेट करके आ जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, दिस विल बी द फाइनल, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको भी दिया है, अगर क्वेश्चन में आपको ओनली भी दिया है और पूछ रहा हो कि कितना, सॉरी एक मिनट, अगर आपको दिया हो एक इलेक्ट्रॉन है और वो इतने वेलोसिटी से, इतने पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच का दिया है जिसे वो एक्सेलरेट कर रहा है, ई भी जो यहाँ पे क्या है, ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा है, ये स्मॉल भी लिखा है, ये भी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी मत समझ लेना। इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर आपको दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई कर देने से वो इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। अगेन प्रोटॉन के लिए हम निकालो, प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हो सेम चीज, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, आपको निकाल के लाना है कॉपी में। आपको आपको प्रोटॉन के लिए निकालना है, ओके, आपको किसके लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा ऑफ प्रोटॉन आपको निकाल के लाना है, एच रूट ओवर 2, ठीक है, इंटू एम पी इंटू के, फॉर्मूला में पुट करना है एच बाय रूट ओवर 2, एम पी का वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻27, ई के जगह पे ई भी भर देना। इसका फॉर्मूला जब निकाल के लाओगे तो आ जाएगा 0.286 बाय रूट भी एंगस्ट्रम, ठीक है, ये प्रोटॉन के लिए निकल के आ गया। अगर अल्फा पार्टिकल के लिए पूछ दे, अगर कहीं पे पूछ दे अल्फा पार्टिकल
ये आप निकालिए। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपने क्या पढ़ा है, जल्दी बताइए। अल्फा पार्टिकल के बारे में आज तक क्या जानते हो? अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या जानते हो, जल्दी बताइए। मास कितना होता है? 4 इंटू प्रोटोन। अगर कहीं पे अल्फा पार्टिकल के लिए हो तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटोन। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है? चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, जल्दी बताइए। 2e। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। लेमडा का वैल्यू 0.101 डिवाइडेड बाय रूट भी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई?